नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर भारत के सबसे लंबे आंदोलन की, जो कि सबसे लंबा आंदोलन लगातार आज भी जारी है उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं बीएड टेट 2011 की। देखिए यहाँ पर अंधी, बहरी, गूंगी और देखिए युवाओं का अहित करने वाली, नौकरियां नहीं देने वाली, और देखिए पूरे मामले को लेकर अब तक सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल बीएड टेट 2011 के दम पर किया, मैं आपको बता दूं। और इन्होंने पिछले चुनाव के अंदर लगातार वादे किए थे कि बीएड टेट को क्लियर करेंगे, लेकिन सरकार ने बीएड टेट के अभ्यर्थियों को पूरी तरह से उलझा के रखा। बीएड टेट 2011 राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। मैं आपको बता देता हूं, यह पूरा मामला क्लियर है कि यहां पर सरकार इस पूरे मामले में आगे क्या एक्शन लेने वाली है या नहीं लेने वाली है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, लेकिन अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो देखो, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही है, वर्तमान में चल रही है, बीएड टेट 2011 के पूरे मामले में कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे। अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो आने वाले वक्त में समझ लीजिए कि ये अपने लिए बहुत बड़ी खाई खोद रहे हैं। और मुझे तो उम्मीद ये लग रही है कि ये खाई और भी गहरी खोदने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये सरकार सिर्फ तानाशाही पर और अभ्यर्थियों को परेशान करने पर तुली हुई है, क्योंकि अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अभ्यर्थियों की कोई बात सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि जब सबसे लंबा आंदोलन लगातार चल रहा है, कब से चल रहा है? पिछली तीनों सरकार से, सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी। तो सोचिए, ये आंदोलन लगातार इतना लंबा इसलिए चल रहा है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की बात को कोई सुना नहीं जा रहा। उम्मीद थी आखिरी कि ये सरकार वर्तमान में आई है, इन्होंने वादे भी किए थे, उन वादों को ये पूरा करेगी, लेकिन इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंदोलन लगातार जो चल रहा है, ये आंदोलन ठंडा पड़ चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ेगा। इस आंदोलन को और आगे ले जाएंगे, प्रभावशाली तरीके से ले जाएंगे, सरकार पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, अन्य पार्टियां हैं जिन्होंने इस भर्ती को निकाला था, उनसे भी इस पूरी मामले में उनकी भी राय ली जा रही है, उनका भी विचार लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा चुनावी माहौल है, लेकिन यहां पर चुनावी माहौल के दौरान अभी आचार संहिता से हम थोड़ा सा दूर हैं। अगर आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद फिर इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं हो सकता, तब तक चुनाव नहीं होगा। और देखिए, यहां पर मैं आपको वो बात बताने वाला हूं कि जो वर्तमान सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन कर रहे हैं कि भैया आप इसमें कोई एक्शन लीजिए, कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। लेकिन इनका मन मैं आपको बता देता हूं कि ये लोग ये चाहते हैं कि कैसे भी करके एक बार आचार संहिता लग जाए, और आचार संहिता लगने के बाद फिर ये इनके पास एक बहुत ही अच्छा सटीक जवाब होगा कि देखिए आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए इस पूरी कमेटी की रिपोर्ट हम बाद में सार्वजनिक करेंगे, इस पूरे मामले को आगे लेकर जाएंगे और इस पूरे मामले को हम निपटाएंगे। ये लोग ऐसा बोलने वाले हैं। देखिए, अब कोई बेवकूफ लोग नहीं है, ठीक है। पहले लगातार आपके जो भ्रामक वादे थे, उनके चक्रव्यूह में अभ्यर्थी फंस रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभ्यर्थी जाग चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं सच बता रहा हूं कि देखिए, यहां पर सरकार के लिए मुश्किल कम नहीं है, मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। अगर इन्होंने आचार संहिता लगने से पहले इस पूरे मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, तो समझ लेना कि सरकार के लिए यहां पर चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थी काफी नाराज हैं। देखिए, हम पूरी तरह से इसलिए नाराज हैं क्योंकि ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा है और ये भारत का सबसे लंबा भर्ती आंदोलन बन चुका है, जो अभी तक लगातार चल रहा है। लेकिन आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन लगातार आगे चलेगा। आवाज हम उठाते रहेंगे, चाहे हम धरना प्रदर्शन के थ्रू उठाएं या सोशल मीडिया के थ्रू उठाएं। सरकार तक आवाज पहुंचाना, अपनी बात रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आप रखिए, आपको अधिकार है, और सरकार को हम सबकी बात सुननी चाहिए। ये एक बार फिर से हम निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में सारी सत्ता आपके हाथ में है और आप चाहें तो इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार चाहे तो इस पूरे मामले को निपटा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही। तो गलती साफ साफ नजर आ रही है कि इसमें गलती सरकार की है, अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। इसमें सरकार की गलती है। तो सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करूंगा कि संदेश को जन जन तक शेयर करें, और आगामी चुनाव माहौल से पहले, आचार संहिता से पहले अगर कोई सकारात्मक कोई निर्णय, कोई डिसीजन इसमें आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज देखिए, सरकार के लिए, जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार के लिए हम लोगों के दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। हमें सिर्फ
वैसा मुख्यमंत्री चाहिए। कैसा मुख्यमंत्री? अगर आपने अनिल कपूर की वो पिक्चर देखी हो ना, कौन सी पिक्चर थी, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, एक दिन का मुख्यमंत्री जो धड़ाधड़ फैसले लेता है, इस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए। इस तरह का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो अभ्यर्थियों के पूरे मामलों को यहां पर लटका के रखे और कोई भी संज्ञान ना ले, कोई सुनवाई ना हो। जिस प्रदेश के अंदर अगर लगातार आंदोलन हो रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि उस प्रदेश की सरकार के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो सक्षम नहीं है सरकार के अभ्यर्थियों की यहां पर सुन सके। ठीक है, तो देखिए यहां पर धड़ाधड़ फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, तो उसके लिए प्रदेश के अंदर फिर से चुनाव है, तो यहां पर अपनी ताकत दिखाना बहुत ही जरूरी है। अगर ये बीएड टेट 2011 का मामला नहीं निपटाया तो इस सरकार से हमें कोई हमदर्दी नहीं है। और बीएड टेट 2011 जिंदाबाद, बीएड टेट 2011 जिंदाबाद का नारा भी लगातार बुलंद होना चाहिए और बहुत तेजी से बुलंद होना चाहिए। देखिए, सकारात्मक सोच रखना, अपने विचार अच्छे रखना, एक दिशा में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर बिखराव हुआ तो समझ लीजिए कि वो फायदा नहीं है, वो नुकसान की बात है कि हमें बिखराव नहीं, संगठित होकर आगे बढ़ना है, संगठित होकर लड़ना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो देखना यह कि आचार संहिता से पहले अगर कुछ होता है तो ठीक है, मैं आपको मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं कि आचार संहिता से पहले कुछ होने की उम्मीद कम नजर आ रही है अगर हुआ तो, और अन्यथा आचार संहिता लगने के बाद वो सारी चीजें उस तरह से अब तक होती हैं वो होंगी। और फिर देखते हैं आगे इस आंदोलन को किस तरह से और बढ़ाना है। मजबूती के साथ, सकारात्मक सोच के साथ सब भाइयों को संगठित होकर आगे काम करना होगा। फिर आता हूं एक अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।